ओके जी, तो अभी चलते हैं हम क्रोनिक टेक्रो एडिनाइटिस की तरफ। क्रोनिक मतलब ये लॉन्ग टर्म में सिम्टम्स आएंगे, मतलब काफ़ी टाइम के बाद आएंगे। एक्यूट केस में हो रहा था ना कि रात को पेशेंट ठीक है, सुबह उठा और ये इसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए। और एक्यूट केसेस में हो रहा था कि बैक्टीरिया और वायरसेस और फंजाई वगैरह कोज कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर कुछ और डिसऑर्डर बंदा लेके आएगा, किसी और हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करेगा कि हाँ मुझे ये मसले मसाइल आ रहे हैं और साथ में मेरी आंख में स्वेलिंग भी आ गई हुई है अब। तो सेकेंडरी जो कंडीशन चल रही होगी, जो कोज चल रहा होगा, उसको हम ट्रीट करेंगे तो ये मसले मसाइल ठीक होंगे। तो डेक्रो से आपको पता होगा टीयर है, और एडिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होती है लैक्रिमल ग्लैंड। तो उसकी कॉजेज से चलते हैं। कॉजेज में सबसे पहले आ जाएगा इन्फेक्शन। सॉरी, इन्फेक्शन में आ जाएंगे टीबी आ जाएगा। टीबी का इन्फेक्शन है मतलब खून वाली खांसी, और साथ में कह रहा है मेरी आंखों में स्वेलिंग हो गई हुई है, या सिफिलिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सिफिलिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि रैश वगैरह है, सेकेंडरी है, टर्शरी सिफिलिस है। साथ में वो कह रहा है कि जी मुझे आंखों में स्वेलिंग भी हो गई है, ठीक है। तो फिर ट्रॉमा भी हो सकता है। ट्रॉमा हुआ है मतलब मुक्का वगैरह बच गया या कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो ग्लैंड के ऊपर जाके लग गया। तो ग्लैंड के ऊपर लगा तो हमारे जो ब्लड के इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो वहाँ पे जाएंगे, यार क्या मसला मसाइल हो गया, तो हम जाके देखें। तो वो जाके वहाँ पे ग्रैनुलोमा बुला लेंगे। ग्रैनुलोमा किसमें मर रहा होता है? एपिथेलियल सेल्स के साथ और जाइंट सेल्स के साथ, और जो प्लाज्मा सेल्स वगैरह जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो जाके वहाँ पे ग्रैनुलोमा बना देंगे। ग्रैनुलोमा बनेगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लैक्रिमल ग्लैंड की। या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे जॉर्गन सिंड्रोम है। जॉर्गन सिंड्रोम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर जैसे हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उसको हम ट्रेनिंग की जाती है। जब वो लिम्फोसाइट बन रहे होते हैं उसको ट्रेन किया जाता है, उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं नॉर्मल सेल्स के, हाँ ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल की एंटीजन है, इसको अटैक नहीं करना। अगर वो नॉर्मल सेल की एंटीजन को अटैक करते हैं तो हम लिम्फोसाइट वो उसको मिटा देते हैं बॉडी से। तो इसमें मसला मसाइल आ जाता है, इसके कॉज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे अपनी बॉडी के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के सेल्स हैं ना, उनको अटैक करें तो उसकी इन्फ्लेमेशन कर दें। तो जॉर्गन सिंड्रोम में भी देखा जाएगा। और सेकेंडरीज में ये हो सकता है कि ल्यूकीमिया हो जाए, वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो जाए, या लिम्फोमा हो जाए, लिम्फोसाइट्स का भी कैंसर हो जाए, जो दो टाइप से हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास हमने पढ़े थे पैथोलॉजी के अंदर। या फिर अननोन कॉजेज हो जाए, जैसे सार्कोइडोसिस वगैरह हो गया। सार्कोइडोसिस आपको पता है कि जगह जगह पे ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और फिर एक एमाइलोडोसिस है। एमाइलोडोसिस में होता है कि डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है और वो हमारे एक जगह जगह पे डिपॉजिट हो रही होती है। जहाँ जहाँ पे डिपॉजिट हो रही है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर रही होती है। जैसे ब्रेन में डिपॉजिट होगी तो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कर देगी, अगर लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर डिपॉजिट होगी तो लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन कर देगी। फिर उसके हम क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या लेके बंदा प्रेजेंट करेगा? एक्यूट केसेस में ये हो रहा था कि वो बहुत पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा था, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, रात की नींद नहीं आई, ऐसे हो गया और वैसे हो गया। लेकिन यहाँ पे पेनलेस स्वेलिंग होगी आँख के ऊपर, लेकिन पेनलेस होगी, और साथ में एस शेप मार्जिन होगा। जैसे वो उस केस में था ना एक्यूट केस में, बिल्कुल वैसा ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि हाँ ये मेरा ना मार्जिन देखने को मिल रहा है, एस शेप मार्जिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे अब स्वेलिंग हुई है तो वहाँ से आईलिड मार्जिन डाउन हो जाता है, तो एस शेप मार्जिन देखने को मिलेगा। और साथ में डिफिकल्ट प्रोप्टोसिस होगी। वहाँ पे प्रोप्टोसिस जब हम करवा रहे थे तो उसको पेन हो रही थी, मतलब आंखें जो बल्जिंग आइज होती है, प्रोप्टोसिस होता है बल्जिंग आइज, बाहर को आइज निकली हुई, थोड़ी सी उठी हुई बाहर की तरफ और ऊपर को निकली हुई। लेकिन इस केस में ये हो रहा था कि इसको पेन हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, वहाँ पे पेन हो रही थी एक्यूट केस में। जब हम उसको कहेंगे कि प्रोप्टोसिस करो तो वो कहेगा मुझसे हो ही नहीं रही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो ऑर्बिट है ना, इसके अंदर ये आई प्रेजेंट है। आई के अंदर जो ऊपर यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड पर, लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो इतना एरिया कवर कर लेगी। अब आई ऊपर की तरफ कैसे मूव करेगी या बाहर की तरफ कैसे निकलेगी? उसका एरिया ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा ग्लैंड ने जो स्वेलिंग करके। तो उसकी वजह से वो आई की ना ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही होती है ना बाहर की तरफ आई की मूवमेंट हो रही होती है। तो अगर हम इवर्जन करके देखें ना, आईलिड की इवर्जन करके आईलिड को उल्टा करके देखें नीचे से, तो हमें स्वॉलन ग्लैंड नजर आएगी, रेड रेड सी ग्लैंड होगी, लेकिन ग्लैंड काफ़ी बड़ी बड़ी नजर आएगी। जब हम पेशेंट को कहेंगे ना ऊपर की तरफ देखो या बाहर की तरफ बल्जिंग आइज बनाओ और देखो, फिर उसको डिप्लोपिया नजर आना शुरू कर, दो दो परसेंट नजर आने शुरू होंगे, एक ही बंदा दो दफ़ा नजर आएगा। तो उसका डायग्नोज नॉर्मली हम क्लिनिक में कर लेते हैं इजीली, जो मैं आपको सिम्टम बताए इसकी बेस पे डायग्नोज हो जाता है। लैब वगैरह और एमआरआई वगैरह ये हम ऊपर वाले जो कॉजेज़ बताए हैं ना उनके लिए करते हैं, इनके लिए कॉजेज़ के लिए करते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ ये डिसऑर्डर है, इसकी बेस पे ही हो रहा है। क्योंकि हमने जो कोज को सबसे पहले फाइंड करना है, कोज को फाइंड करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो हमारा जो लैक्रिमल की इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रीट हो जाएगी।